नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूँ ऋचा। हम आज की वीडियो में बताने वाले हैं सटतिला एकादशी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे इसके शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कथा। सटतिला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। सटतिला एकादशी पर तिल का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन तिल से मिले पानी से स्नान करना चाहिए। तिल को पीसकर उसका उपटन लगाना चाहिए और तिल से हवन भी करना चाहिए। तिल से तर्पण, तिलों का दान और तिलों से बनी चीजों का ही सेवन करना अत्यंत शुभ माना गया है। माघ माह के कृष्ण पक्ष की सटतिला एकादशी 28 जनवरी 2022 को ध्रुव योग की साक्षी में आ रही है। ध्रुव योग को आयुष्य वर्धक माना गया है, इसलिए इस योग में आने वाली एकादशी का व्रत करने वाले की आयु और आरोग्य में वृद्धि होगी। साथ ही सटतिला एकादशी का व्रत रखने से समस्त प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, वैभव प्राप्त होंगे। आइए जानते हैं सटतिला एकादशी का शुभ मुहूर्त। सटतिला एकादशी 2022 पूजा मुहूर्त 2 घंटे 9 मिनट का रहेगा, जो कि 28 जनवरी को सुबह 7:11 से शुरू होगा और 9:20 तक रहेगा। किसी भी व्रत को सफल बनाने के लिए उसकी विधि सही जान लेनी चाहिए। तो आइए सटतिला एकादशी की विधि जान लेते हैं। सटतिला एकादशी व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को गंध, फूल, धूप, दीप, पान सहित विष्णु भगवान की षोडशोपचार यानी कि 16 सामग्रियों से पूजा करें। उड़द और तिल मिश्रित खिचड़ी बनाकर भगवान को भोग लगाएं। रात को तिल से 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा इस मंत्र से हवन करें। भगवान की पूजा कर इस मंत्र से अर्घ्य भी दें। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणाद्रयम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। रात को भगवान के भजन करें। अगले दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। इसके बाद ही स्वयं तिल युक्त भोजन करें। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। सटतिला एकादशी की पौराणिक कथा। नारद पुराण के अनुसार एक समय नारद मुनि भगवान विष्णु के धाम बैकुंठ में पहुँचे। वहां उन्होंने भगवान विष्णु से सटतिला एकादशी व्रत के महत्व के बारे में पूछा। नारद जी के आग्रह पर भगवान विष्णु ने बताया कि प्राचीन काल में पृथ्वी पर एक ब्राह्मण की पत्नी रहती थी। उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वह मेरी अनन्य भक्त थी और श्रद्धा भाव से मेरी पूजा करती थी। एक बार उसने 1 महीने तक व्रत रखकर मेरी उपासना की। व्रत के प्रभाव से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया, परंतु वह कभी ब्राह्मण एवं देवताओं के निमित्त अन्नदान नहीं करती थी। इसीलिए मैंने सोचा कि यह स्त्री बैकुंठ में रहकर भी अतृप्त रहेगी। अतः मैं स्वयं एक दिन उसके पास भिक्षा मांगने गया। जब मैंने उससे भिक्षा याचना की, तब उसने एक मिट्टी का पिंड उठाकर मेरे हाथों पर रख दिया। मैं वह पिंड लेकर अपने धाम लौट आया। कुछ समय बाद वह देह त्याग कर मेरे लोक में आ गई। यहाँ उसे एक कुटिया और आम का पेड़ मिला। खाली कुटिया को देखकर वह घबरा कर मेरे पास आई और बोली कि मैं तो धर्मपरायण हूँ, फिर मुझे खाली कुटिया क्यों मिली। तब मैंने उसे बताया कि यह अन्न दान नहीं करने तथा मुझे मिट्टी का पिंड देने से हुआ है। मैंने फिर उसे बताया कि जब देव कन्याएं आपसे मिलने आए, तब आप अपना द्वार तभी खोलना जब तक वे आपको सटतिला एकादशी के व्रत का विधान न बताएं। स्त्री ने ऐसा ही किया और जिन विधियों को देव कन्या ने कहा था, उसी विधि से सटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसकी कुटिया अन्न धन से भर गई।
इसीलिए हे नारद, इस बात को सत्य मानो कि जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है और तिल एवं अन्न दान करता है, उसे मुक्ति और वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।